वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीपीएससी सीसेट की टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो 100 प्रश्न आते हैं इसमें। 100 में से 33 प्रश्न जो है वो करेक्ट करना ज़रूरी है। ये क्वालिफाइंग नेचर है। जो मेरिट बनती है वो पेपर 1 से बनती है, लेकिन अगर इसमें क्वालिफाइड नहीं करोगे, 33% नहीं लाओगे, तो मेरिट भी नहीं बनेगी। वो बन गई तो किसी काम की नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीसेट सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस रखना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, यदि किसी भी सेट में कोई उत्तर गलत हो जाता है या गलत टिक हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो मैं उसका जो सही संशोधित उत्तर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो एक बार उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए उस टेस्ट का, जिसमें अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको त्रुटि लग रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। MAMJJ, फिर डैश 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 ASONJFMAJJAS, या इनमें से कोई नहीं है। क्या ये अल्फ़ाबेटिकल? अगर इनको देखा जाए तो M 13वां अक्षर है, A पहला अक्षर है, फिर M यहाँ पर 13वां है, फिर J यहाँ पर 15वां है। J कौन सा है? सॉरी, J यहाँ पर 10वां है, और फिर से J जो है वो 10वां है। अब इनको जोड़ा जाए तो, या इनकी कोई और ट्रिक निकल रही है यहाँ पर। M के बाद अगर A देखा जाए यहाँ पर तो 12 का गैप है पूरा, फिर M, फिर 12 हो गया, फिर 10, 2 कम। तो है क्या है? देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2018 की सीसेट में भी पूछ रखा है इस तरह का प्रश्न। ये महीनों के नाम है। क्या है ये महीनों के नाम है, मंथ के नाम है। ये हो जाएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 2018 के सीसेट में दिनों के नाम पूछ रखे थे, उसमें लिख रखा था सैटरडे, सॉरी मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर डैश डैश डैश, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से पूरा करना। तो इस तरह से भी एग्ज़ामिनर सोच रहे हैं। तो ये दिनों के नाम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कभी एग्ज़ाम हॉल में बैठकर सोचिए कि है क्या, हमने तो सारा तिगड़म भिड़ा के देख ली थी, लेकिन उत्तर नहीं निकला। तो ये महीनों के नाम है, और दिनों के नाम पे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 929 का पेयर बना के 299, और 656 का पेयर बना के 566, 835 का पेयर बना के 358, और 329 का क्वेश्चन मार्क है। क्या है यहाँ पर? 9 दूनी 18, 19 20, तो 29 कैसे? अब देखिए, फर्स्ट वाला जो है ना उसको पहले लिखिए, और जो सेकंड वाले को पहले, और फर्स्ट वाले को उसके बाद, और फिर जो 9 है थर्ड वाला, फिर 299। ऐसे ही इसमें किया गया है कि 5 पहला, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 6 फिर से। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ सिमिलर हैं, पहला और जो तीसरा अक्षर है वो एक ही है, लेकिन यहाँ अलग अलग है। अब इसमें पता चल जाएगा क्या है। 3 यहाँ लिखा, फिर 8 यहाँ लिखा, फिर 5 यहाँ लिखा, तो इससे तो बन नहीं रहा 385, ये तो उल्टा है 358। तो पीछे से लिया गया, पहला दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, और फिर उसके बाद पहला अक्षर, तो 358। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 2 पहले है, उसके बाद 9, फिर आ जाएगा 3, 293 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। 239 मत कर दीजिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बॉम्बे को 58, दिल्ली को 38 लिखा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या लिखा जाएगा? अल्फ़ाबेटिकल का आंसर दे रखा है नंबरिंग में। तो इनको क्या करना है, किस तरह से इनको जोड़ के देख लीजिए। फिर बी कौन सा अक्षर है? दूसरा है। ओ कौन सा अक्षर है? 15वां। ओ 15वां है, तो 15वां। और एम कौन सा है? 13वां। बी कौन सा है? फिर से दूसरा। ए कौन सा है? पहला। और वाई कौन सा है? 25वां। और जेड होता है 26वां। तो लगाइए 2 के बाद कौमा, 15 के बाद, 13 के बाद, 2 के बाद, फिर 1 के बाद, फिर 25। तो 25 और 1 26, 26 और 4 हो जाता है 29, 29, 29, 29, 29 और 29, और ये क्या है? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 10, 44, 44 और 4, 44 और 5,
49 59 हो गया ऐसे, तो कुछ त्रुटि हो गई क्या कहीं जोड़ने में। तो वाई तो 25वां है, 25वां ऐसे करिए 25 और ए है 26, 27 28, 28 फिर 29 30, 30 और वो है 15वां 30 40, 45 45 और ये है 13वां 45 46 47 48 और बचा जो 10 जो कैरी था तो 58। तो 58 निकल गया इसको जोड़ने पर। अब दिल्ली को भी जोड़ लीजिए, निकलता है 38, तो आ जाएगी ट्रिक। डी है 4, ई है 5, एल है 12 और एच है 8 और आई है 9। तो 9 8 होते हैं 17, 17 और 12 कितने होते हैं 17 18 19 29 और 5 34 और 4 38 निकल गया ट्रिक। यही है इसमें जो लगाई है ट्रिक या सोच इनकी। तो ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह से क्या लिख लो, देखिए 3 है तो ऐसे कैरी कर लो, इनका तो 3 हो गया, फिर 3 में आई जोड़ दो, फिर 9 9 3 कितना हो गया 12, फिर 12 में 12 जोड़ा 24, फिर आर कौन से नंबर का है 18वें नंबर का, फिर टी कौन से नंबर का है 20, फिर एस कौन से नंबर का है 19, यू कौन से नंबर का 21। तो इनको जोड़ा तो 18 24 इतना, फिर 68, फिर 2 कैरी 102 है क्या 102 हो जाता है इनका जोड़ जाड़ के, कितना हो जाएगा 102। ऑस्ट्रेलिया को लिखा जाएगा 102, बॉम्बे को 58, दिल्ली को 38। तो इस तरह का पेयर बनाने भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 2 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 60, 6 इज इक्वल टू 210 और 8 इज इक्वल टू 504। तो 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 2 को इन्होंने 6 कैसे लिख दिया, 4 को इन्होंने 60 कैसे लिख दिया, 2 तिया 6, 4 ढाई 40, ये क्या, इसको क्यूब वाला देखते हैं, स्क्वायर करते हैं पहले। 2 का स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4, मैं प्लस करा ये वाला तो 2 6 हो गया। अब यहाँ 4 चौक 16 है, प्लस 4 ये वाला तो 20 हो गया, तो 60 ये नहीं होगा। चलिए क्यूब करके देखते हैं इसको। तो 2 का अगर क्यूब किया तो 2 का कितना होता है 8, अब जोड़ो प्लस 2 तो 10 हो रहा है। अच्छा माइनस करके देख लेते हैं, तो 6 माइनस 2 गया तो 6 हो गया ना, तो 6 तो निकल गया यहाँ पर। तो क्यूब करके ये घटा दिया है, क्यूब करके ये घटा दिया 6 आ गया। अब इसमें देखते हैं 4 का 64 होता है, तो माइनस ये 4 कर दो इसमें तो 60 होता है, निकल गया इसका उत्तर 60। तो अभी यहाँ 10 में क्या होगा, 10 का कितना होता है 1000 होता है, 1000 में से ये 10 माइनस करिए तो 990 होगा ना, फिर 990 है क्या, ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी हो जाएगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा इसका 990 सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपरोक्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ट्रायंगल। देखिए इस तरह की जो आकृति होती है, अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको हटा दीजिए इतनी में जो आकृति बनती है, तो उसकी ट्रिक ये है कि उसको डबल कर देते हैं। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 को डबल कर दीजिए इसको, तो कितना हो गया 12 हो गया ये। अब 12 इतना हो गया, आप आपको गिन के भी देख लो ना उल्टे फुल्टे, तो 12 ही आएगा ये। तो अब ये जो आकृति थी अगर इसको देखें तो 12 तो हमारे यहाँ बन गए, इसमें 12 तो हमारे यहाँ बन गए। फिर इसमें कितने बनते हैं 1 2, फिर एक ये पूरा 3 बन गए, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 हो गए हमारे, 15 बना लिए। तो इसके अलावा एक ये बनेगा, देखिए 15 और 1 16, तो फिर एक ये वाला भी तो बनेगा ना पूरा 17, तो 17 हो जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा बन रहे हैं कोई, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे यहाँ 12 हमने कंप्लीट किए, फिर 13 14 और ये 15 और फिर एक ये 16, फिर एक ये ऐसे 17। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपरोक्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है बताइए। इस तरह का बड़ा सा अगर आकृति आएगी तो इसकी भी एक ट्रिक है, वरना कहाँ तक काउंट करेंगे आप। देखिए इसकी जो ट्रिक है वो काउंट करिए कितना है 1 2 3 4 5, और इसको लिखिए 1 2 3 4 5। अब इनको उल्टा ऐड कर लीजिए, तो 5 4 कितना हो गया 9, 9 3 कितना हो गया 12, 5 4 9, 9 3 12, 9 10 11 12 और 2 15 और 1 16।
16 यहाँ हो गए, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ भी तो 16 होंगे ना, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ 16, तो कितना हो जाएगा, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 15 पंजे कितना हो गया यहाँ पर, 75 हो गया इस तरह से 15 के हिसाब से, लेकिन ये 16 हैं। 5 4 9, 9 10 11 12 13 14, ओ 15 ही हो रहे हैं, तो 16 कैसे गिन गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। 5 4 9, 9 4 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15 होते हैं ना, 16 कर रहे हैं। 16 नहीं हो पाएगा, 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी इसी तरह से 15, फिर यहाँ भी इसी तरह से 15, फिर यहाँ भी देख लीजिए इसी तरह 15 ही बनेंगे। तो 1 2 3 4 5, 15 पंजे हो गए 75, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काउंट करके देखोगे आप तब भी ये 75 ही होंगे, 15 15 के पेयर से, यही ट्रिक है इसकी, क्योंकि इतना यहाँ काटा, फिर एक लाइन ने और काटा, फिर एक लाइन ने और, फिर एक लाइन ने और, तो 75 निकलेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ANGTS को CQKYZ तो CGFGL को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, एक के बाद C कैसे आया, ABC, B बीच में रह रहा है ना, तो एक हो गया। N के बाद आया है Q, तो NOPQ, NOP, तो 2 है यहाँ पर, फिर Q है, फिर यानी एक एक बढ़ रहा लग रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो GHIJ, यहाँ 3 है, फिर K आया, फिर यहाँ T के बाद 4 के बाद ये Y आ गया, फिर S, यहाँ 5 के बाद Z आना चाहिए। तो 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है सब में, तो इसी तरह बढ़ाइए इसमें भी। C D, फिर सबसे पहले E आना चाहिए, यहाँ पे E तो सब में ही है। फिर 2 यहाँ देखिए G के बाद H, फिर I छोड़ के IJ आएगा, EJ किस किस में है, सभी में है EJ, तो चलिए नोट करते जाइए EJ। फिर F के बाद 3 छोड़ना हमको, तो F G H I, फिर J आएगा। फिर J के बाद हम जब 4 छोड़ेंगे तो O आएगा, J K L M N O आएगा। फिर निकल गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, और L में यहाँ 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 6 12 20 30 42 56 डैश डैश डैश, कौन सी संख्या आएगी आगे। 1 के बाद 6 लिख दिया है, फिर 6 के बाद 12 लिख दिया है, फिर 12 के बाद 20 लिख दिया है, फिर 30 लिख दिया है, क्या है क्या ये। तो 1 के आगे इसने लिखा है 6, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद 2 2 दूनी 4, 4 और 2 6, इस तरह से, फिर 3 तिया 9, 9 3 12, हाँ मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, जो संख्या वो जुड़ रही है। तो 1 का करने में तो 1 ही है, यहाँ 2 का अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो रहा है। फिर यहाँ 3 है, 3 तिया 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12 हो रहा है। फिर 4 चौक 16, 16 में 4 जोड़ा तो 20 हो रहा है। फिर 5 पंजे 25, 25 में 5 जोड़ा तो 30 हो रहा है। 6 6 36, 36 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 5 पंजे 25, 36 में 6 जोड़ा तो 42 हो गया। और 7 सत्ते 49, 49 में 7 जोड़ा तो 56। फिर यहाँ क्या होगा, 8 8 अट्ठे 64, 64 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 65 66 67 68 69 70 71 72, 72 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यूब करके जो संख्या का जिससे क्यूब कर रहे हैं उसको एंड में जोड़ दिया गया है, तो यहाँ 72 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 540 इंटू 2 को 552, और 237 इंटू 3 को 330, 957 इंटू 4 को 601, तो 740 इंटू 5 को क्या आएगा। ये बड़ी सी संख्या है, लेकिन बड़ी सी संख्या बड़ी बननी चाहिए ना, छोटी कैसे बन रही है, 1000 से ऊपर जानी चाहिए। तो कुछ और क्या है यहाँ पर, तो इसमें अपनाया है इनने सबसे पहले 4 बीच वाला अक्षर लिया, उसके बाद जो फर्स्ट वाला है वो लिया है, फिर उसके बाद 0 लिया है, फिर 2 का क्या हुआ, 2 52 प्लस 2 ऐड किया है ना, तो ये 452 हो जाएगा यहाँ पर।
तो इसको निकालिए, 3 निकालिए, फिर आगे 2 निकालिए, फिर 7 निकालिए। 227, 27 में 3 जोड़े, 327 में 3 जोड़े तो 330 हो गए। हाँ, तो निकल रहा है, इसका पेयर बन गया। तो यहाँ से निकल के आएगा 4, 4 के बाद निकल के आएगा इसमें 7, फिर उसके बाद 0, तो 775 होना चाहिए यहाँ पर। 775, 475 सॉरी, 475 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह निकला था ना ये, कि सबसे पहले 3 निकला, फिर 2 निकला, और फिर निकला 7, और ये 3 था। तो हाँ इसी तरह था। तो कितना हो जाएगा ये? 475 हो जाएगा। कंफर्म करना हो तो और कर लीजिए, 5, फिर इसमें ये हमारा 9, फिर यहाँ से आया 7, तो कितना हो गया? 597 और 4 97, हाँ, फिर 601। तो सी हो जाएगा इसका 475, ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करनी है। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, अष्टभुज। देखिए, त्रिभुज ये हो गया, चतुर्भुज ये हो गया, और अष्टभुज 8 भुजाओं वाला, सब में रेखाएं हैं। ये वृत्त है, गोला है, तो यही हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के उत्तर निम्नलिखित के अनुसार देने हैं। तो 5 मित्र जो हैं ए, बी, सी, डी और ई उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक पट्टी पर बैठे हैं। यह भी दिया है, डी किसी एक कोने पर बैठा है, बी डी का पड़ोसी नहीं है, और ए बी और ई के बीच में बैठा है। तो इसी को पढ़ के चलिए क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल। इसका डायग्राम उत्तर दिशा में बैठाना है, 5 मित्र है एक पट्टी पर। तो देखिए, इसको नॉर्थ यहाँ बना लेते हैं, नॉर्थ दिशा, ये है इसकी पट्टी। अब हमको 1 2 3 4 5 है ना, 5 लोग, तो यहाँ बैठाना है। तो डी किसी एक कोने पर बैठा है, तो इनमें से किसी एक कोने पर बैठा दीजिए डी को। मान लीजिए इस कोने पर, चलो बैठा देते हैं। अब बी डी का पड़ोसी नहीं है, जो बी है ना वो डी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ तो बैठ नहीं सकता। तो बी को क्या करते हैं, हम यहाँ बैठा देते हैं। बी को क्या करते हैं, यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ पर भी बैठा सकते हैं आप, बी डी का पड़ोसी नहीं है। अब आगे क्या है, ए बी और ई के बीच में बैठा है। ए बी और ई के बीच में, ए यहाँ तो होगा नहीं, बी और ई के बीच में बैठाना है, तो ई यहाँ भी नहीं कर सकते, तो ई को यहाँ कर देते हैं और ए को यहाँ कर देते हैं। अब हो गया ना, ए बी और ई के बीच में बैठा है, तो जो ए है वो बी और ई के बीच में बैठा है। तो बचा अक्षर कौन सा हमारा, सी, तो सी ऑलरेडी यहाँ बैठ जाएगा। तो ये पेयर बना बी। अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूरब की ओर जो क्रम हुआ वो ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी, ये पेयर बना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न क्या पूछता है। अब इसी डायग्राम को हम आगे भी यूज़ करेंगे। ये बना डायग्राम हमारा, ये था ना कि डी किसी एक कोने पर बैठा है, उसके बाद क्या था, सी जो है सी जो है सी, उसके बाद जो था अगला जो स्टेटमेंट था, बी डी का पड़ोसी नहीं है। तो बी डी का पड़ोसी नहीं है, तो हमको बी यहाँ बैठाना था। अब आगे क्या था, ए बी और ई के बीच में बैठा है, जो ए है वो बी और ई के बीच में बैठा है, तो बचा खुचा सी को यहीं बैठाना पड़ेगा। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, इसी का यूज़ करके हम प्रश्नों को बनाएंगे। अगर ये बन गया एक बार डायग्राम, तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे तो 2 करेक्ट हो गए, 5 पूछे तो 5 करेक्ट हो गए, 10 पूछे तो 10 करेक्ट हो गए। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसका बनेगा, पट्टी के किनारों पर कौन बैठा है। पट्टी के किनारों पर कौन बैठा है, ये पट्टी है तो इसके किनारों पर डी बैठा है और ई बैठा है, उत्तर दिशा की ओर मुँह करे बैठे हैं, ये इस तरह होगा। तो ई डी बैठा है पट्टी के किनारों पर, ये डी है लेकिन ए नहीं है, यहाँ पर ई है लेकिन ए नहीं है, तो ये हो जाएगा ई और डी जो है पट्टी के किनारों पर बैठे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कौन सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ये है अपना सी, इसका निकटतम पड़ोसी डी है और बी है, लेकिन ए नहीं है और ई नहीं है। तो सी का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर बी है और डी भी है, तो जो नहीं है वो ए नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ए तो इधर है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें कौन ए का निकटतम पड़ोसी है। अब ए ये है, ए का निकटतम पड़ोसी बी भी है और ई भी है, तो यहाँ पर बी भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, तो इसका आंसर बी और ई दोनों हो जाएगा। डी नहीं है, नहीं पूछता तो बी लगाते। क्वेश्चन नंबर 14 है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है।
बी के दाएं देखिए नॉर्थ इधर है, तो इस तरफ पट्टी की तरफ मुँह करके बैठा है। बी के दाएं दूसरे स्थान, बी के दाएं पहले स्थान पर सी है, दूसरे स्थान पर डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी के दाएं, ओ हो त्रुटि त्रुटि त्रुटि, बी के बाएं पूछा है भाई, बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी के बाएं इधर है, बायां इधर है, नॉर्थ इधर की तरफ बैठा है, दायां इधर है। ये छोटी छोटी मिस्टेक मत कर देना एग्जाम में। बी के दाएं दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर ए है, दूसरे स्थान पर ई है, तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी के बाएं दूसरे स्थान पर, दूसरे ही पूछा ना, हाँ दूसरे स्थान पर ई हो जाएगा। अगर दाएं पूछता तो डी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर, दाएं मतलब राइट, ए के दाएं और तीसरे स्थान पर, ये ए है, नॉर्थ इधर मुँह करके बैठे हैं ना, तो ए का पहला बी हो गया, दूसरा सी हो गया, तीसरा डी हो गया। ए के दाएं तीसरे स्थान पर डी है, तो डी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सवाल बनते हैं, इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम जहाँ आपका सही बना, जो आपका रेखा चित्र है, फिर 2, 4, 10 जितने भी प्रश्न बना ले वो करेक्ट होने हैं। अगर डायग्राम गलत हो गया तो कभी कभी तो ऐसा होता है सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 करेक्ट हो जाते हैं, 2 इनकरेक्ट हो जाते हैं, कभी 2 करेक्ट हो जाते हैं, 3 इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए 15 प्रश्न थे इसमें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, 33 प्रश्न आराम से करेक्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा तो। धन्यवाद।